घोषण उसका 4वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। मेरे ज्ञान के न होने से मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। हम क्यों समस्या में हैं? इसलिए क्योंकि मेरी प्रजा को मेरे विषय में पता ही नहीं है। आपको मालूम है आप क्यों नाश हो रहे हैं कई बार? क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर के विषय में मालूम ही नहीं है। हालेलुया। मुझे मेरे परमेश्वर के विषय में ज्ञान ही नहीं है। एक समय की बात है, एक राजा, पुराने समय की बात है, एक राजा शिकार पे जाया करता था। अक्सर राजा लोग शिकार पे जाया करते थे ना। उसने अपनी फौज को लिया, अपने लोगों को लिया और वो शिकार करने गया और वो जंगल में चला गया और शिकार ढूंढता रहा। उसे कहीं शिकार नहीं मिला और वो और अंदर जंगल में चला गया और शिकार करना चाहता था। वो और अंदर जाने लगा और अंदर जाने लगा और उसको शिकार, और वो इतने अंदर पहुंच गया, इतने अंदर पहुंच गया कि वो रास्ता भटक गया। राजा को रास्ता ध्यान नहीं रहा कि मैं किधर आ गया, लेकिन वो पूरा उसका देश था, जंगल था और राजा जंगल में अंदर चलता चला गया और राजा और राजा के कर्मचारियों को किसी को नहीं पता कि रास्ता कौन सा है। भटक गया। वो भटकते 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 उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी में वो गया राजा, और वहां पर उसने एक आदमी को देखा। वो आदमी वहां पर रहता था और राजा उसके पास गया। ये वनवासी था, ये जंगलों में रहने वाला इंसान था। ये वहां पर था और इसने देख लिया कि कोई जना है, अच्छे से कपड़े पहना हुआ है, महंगे से कपड़े हैं और उसके साथ कई लोग हैं, सिपाही लोग हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं था ये कौन है। और राजा ने उससे कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं शिकार पे आया था और मुझे कोई शिकार नहीं मिला और मैं रास्ता भटक गया और मैं भी भूखा हूं, मेरे साथ मेरी ये सेना भी भूखी है, इसलिए मुझे कुछ खिलाओ। और उसने जल्दी जल्दी उसका आदर सत्कार किया। उसने उसे भोजन खिलाया, उसका आदर सत्कार किया। और जब राजा ने खा लिया, राजा के लोगों ने खा लिया, तब राजा ने कहा मैं इस देश का राजा हूं और मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूं। मेरे महल में आना और मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। ठीक है। राजा चला गया, उसने उसको रास्ता बताया और राजा जंगल से बाहर निकलकर अपने महल पहुंच गया। अब इस वन में रहने वाले इस जन को एक दिन याद आई। उसने कहा चलो राजा के पास चलते हैं। वो गया राजा के पास, राजा से मिलने के लिए, और राजा ने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, तुमने उस दिन मुझे रास्ता बताया, मेरे भोजन को तुमने तृप्त किया, मेरी भूख को तृप्त किया और मेरे लोगों का तुमने ध्यान रखा, इसलिए मैं तुम्हें एक बाग देता हूं, तुम्हें तोहफे में देता हूं और आज से ये बाग तुम्हारा है, इसके सारे पेड़ तुम्हारे हैं। और वो घर आ गया और उस बाग में बहुत ढेर सारे पेड़ थे। ये क्या करता है, इसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पास अब पेड़ हैं ढेर सारे, मेरे पास बाग है, अब मैं पैसा कमा सकता हूं। उसने क्या किया, उसने एक पेड़ को काटा और काटने के बाद उसको जलाया और उसका कोयला बनाया। क्या किया? और उसने उस कोयले को इकट्ठा किया और शहर गया और जाकर उसने उस कोयले को बेच दिया। कुछ पैसे मिले और घर आ गया। कुछ अपने लिए कपड़े लाया, कुछ सामान लाया, जो भी कुछ था, और कुछ दिन तक वो पैसे रहे और जल्दी से वो पैसे खत्म हो गए। फिर वो गया और जाकर उसने दूसरा पेड़ काट दिया और उसने उसको भी जलाया और जलाने के बाद उसका कोयला बनाया और कोयले को बोरों में भर के या जैसे भी लेकर वो शहर गया, जाकर उसने उसको बेच दिया। फिर उसने कुछ चीजें खरीदी और वापस अपने घर में आ गया, झोपड़ी में आ गया। कुछ दिन तक वो पैसा चला। इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, 50 पेड़, 100 पेड़, सबको वो जल्दी जल्दी कोयला बनाता जाता था और जाकर उसको शहर में बेच कर आता था। एक दिन क्या हुआ, उसके बाद में आखिरी पेड़ बचा। उसके बाद में आखिरी पेड़ बचा। उसने कहा मैं आज इसको भी काट दूंगा और इसको भी बेच दूंगा
और जाकर कोयला बेचकर कुछ पैसे ले आऊंगा और फिर वो आगे की सोचने लगा। अब तो बहुत दिन बचे हैं जीवन में, कैसे क्या गुजारा चलेगा, और वो सोचने लगा, सोचता रहा। और जब वो सोच ही रहा था तो मालूम है क्या हुआ, उसने पेड़ काट दिया। चलेगा, आपको मालूम है बारिश होने लगी, बारिश होने लगी और लकड़ी भीग गई, लकड़ी भीग गई, एक तर हो गई। जब लकड़ी तर हो गई, उसने कहा मैं इसका कोयला कैसे बनाऊं, कोयला तो बन नहीं सकता, पेड़ काट दिया, चलो जाके लकड़ी ही बेच आते हैं। और उसने सारी लकड़ी उठाई और वो शहर में चला गया। जब वो मार्केट में पहुंचा, सारा मार्केट चंदन की खुशबू से महक गया। आपको मालूम है उस आखिरी पेड़ का उसे बहुत सारा रुपया मिला। तब उसे पता चला चंदन के बाग को मैंने कोयले के दाम में बेच दिया। उसको उस बाग की कीमत नहीं पता थी। आपको आपके बाग के विषय में क्या मालूम है? ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। सिर्फ ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आपको अपने बाप के विषय में मालूम होना चाहिए। आपको आपके बाप के विषय में मालूम होना चाहिए। वो पछता रहा था बाद में, अरे मैंने क्या कर दिया। अगर मुझे नॉलेज होती तो शायद मैं राजा के किसी मंत्री के समान धनवान होता। हालेलुया। आपको मालूम है शायद आपकी नॉलेज की कमी के कारण, शायद आपकी नॉलेज की कमी के कारण, शायद आपके ज्ञान की कमी के कारण आज आप यहीं पर ही हैं। आप समझ रहे हैं ना? ज्ञान की कमी के कारण मुझे तो वहां होना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहिए प्रभु मुझे अपना ज्ञान दे। कहिए प्रभु मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में हाथ डालकर निकाल सकता है। वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को खिला सकता है। वो आपके जीवन को बदल सकता है। होश उसका 6वां अध्याय है और उसके 20वें अध्याय। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे, परमेश्वर है कौन? हालेलुया। Do you know your God? पहली चीज मुझे क्या करना है? सीख लीजिए। मुझे क्या करना है? ज्ञान ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है? ज्ञान ढूंढना है। पहली चीज किसके बारे में ज्ञान? आओ आओ हम ज्ञान ढूंढे। पहली चीज आओ हम ज्ञान ढूंढे, परमेश्वर के विषय में जानने के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे। आमीन। आगे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। वरन परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए कोशिश भी करें। आमीन। क्या करना है? कोशिश करनी है। क्या करना है? कोशिश करनी है। क्या करनी है? कोशिश करनी है। पहली चीज उसका ज्ञान ढूंढे और दूसरी चीज उसके ज्ञान को घर में बैठे मत ढूंढ रहिएगा। उसको क्या करना है? ज्ञान को ढूंढना है, ढूंढना है। पन्ने पलटिए, बाइबल सर्च कीजिए, घुटनों पर आइए, एक आदमी के पास जाके पूछिए, समझ में नहीं आ रहा उनसे कहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, पूछिए पूछिए पूछिए, ज्ञान को ढूंढने की यत्न कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप कौन? कुछ लोग क्या ढूंढते हैं?
मोटापा कैसे कम होगा? कुछ लोग क्या ढूंढते हैं, नया गाना कौन सा आया एल्बम रोमांटिक वाला ताकि हम लगाएं उसको स्टेटस पे। कुछ लोग ये ढूंढते हैं। अरे ढूंढो तो खुदा के बारे में ढूंढो। हालेलुया। वो क्या कर सकता है? वो मेरे लिए क्या कर सकता है? वो आपके लिए क्या कर सकता है? हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। इसलिए वो आ गया। हालेलुया। यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। दूसरी चीज, उसको ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश भी करें। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वे वर्षा के समान हमारे ऊपर आए। कहीं वो वर्षा के समान मुझ पर आएगा। आप चाहते हैं? आप उसको महसूस करना चाहते हैं? ठीक है, आप इस स्थान पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। Glory to God. Thank you Jesus. Thank you Lord. कहीं वो बारिश के समान मुझ पर आएगा। और आपका भाव में बारिश क्या है? It is Holy Ghost. It is Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा है। बारिश के समान